चलो आज हमारी सुहागरात है, कपड़े उतारो। अरे रुको, अभी इतनी भी क्या जल्दी है? अ, थोड़ी बातचीत करो ना अभी। अरे अब बातचीत क्या करनी है? मैं तो कह रहा था पहले एक बार कुछ कर लेते फिर बाद में बातचीत कर लेते। हाँ कर लेंगे, रात तो अपनी ही है। थोड़ी अपने बारे में बताओ ना। अरे हाँ, मैं ये बात तो बतानी भूल गया। वो क्या है ना, आज की रात के लिए ना मैं बहुत खुश था। मैं सोच रहा था पता नहीं कैसे होगा, कैसी मेरी पत्नी होगी और दिखने में कैसी होगी। तुम तो काफ़ी सुंदर हो और अच्छी भी हो। मुझे जितनी उम्मीद नहीं थी ना उससे भी ज़्यादा बढ़कर हो। तो आज ना हम पूरी रात मजे लेंगे और इंजॉय करेंगे। आज हमारी पहली रात है जिंदगी की, जो पति पत्नी की होती है। बाकी तो काफ़ी लाइफ गुजर चुकी है और आज से हमारी एक नई जिंदगी शुरू है। तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं सारी बात पूछ लूँ तुमसे कि तुम्हारे मन में कोई बात तो नहीं है, तुम्हारा किसी से कोई कॉन्टेक्ट तो नहीं है, या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, ताकि बाद में पता चले तो मुझे इस बात का एहसास हो, अफसोस हो। नहीं नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। हाँ मुझे याद आया, मैं तुम्हारे लिए दूध लाती हूँ। ये सब करने से पहले पहले दूध पीते हैं, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। अरे नहीं, दूध तो खैर पीते ही हैं, ले आना। अब इतनी जल्दी भी क्या है? अब तुम अपने बारे में बताओ। अरे ये अपनी पहली रात है ना, तो दूध तो पीते हैं। मैं लाती हूँ आपके अरे लिए। नहीं नहीं नहीं, अभी इतनी जल्दी दूध लाओगी तुम? अब मैंने तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में बताया, अब तुम अपने फ्यूचर के बारे में बताओ। तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़का तो नहीं है? नहीं नहीं, मेरी जिंदगी में कोई लड़का नहीं है, मैं सिंगल हूँ। अब मेरी जिंदगी में आप हो। और पहले कभी आया हो? नहीं, कोई भी नहीं आया। ओ यार, पता ना मेरे मन में कुछ ऐसा ख्याल सा आ रहा है कि तुम कुछ छुपा रही हो। मैं नहीं तो कुछ भी नहीं छुपा रही। मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगी? तुम तो मेरे पति हो, तुमसे तो सब बात बताऊंगी मैं। मेरी लाइफ में कोई नहीं है, और होगा भी क्यों? हो, तुम हो ना। चलो, मैं दूध लाऊं आपके लिए? अब तुम, ऐसा लग रहा है जैसे तुम कुछ छुपा रही हो। मैं क्यों छुपाऊंगी? आप तो खामोखा बात बढ़ाए जा रहे हैं। चलो ठीक है। मैं दूध लाती हूँ तुम्हारे लिए। ओके। ये लो भाभी दूध। देवर जी, मिला दी दवाई? हाँ भाभी जी, मैंने दवाई तो मिला दी है, लेकिन हाँ जरा भैया को होशियारी से पिलाना ये, क्योंकि मेरे बड़े भाई ना बहुत चालाक हैं। अरे नो टेंशन रहो देवर जी, बड़े प्यार से पिलाऊंगी, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। अच्छा वो बेहोश हो जाएंगे ना, तब करेंगे हम प्यार। ठीक है, ठीक है। आप जल्दी जाओ। अरे ले आई दूध? हाँ, क्या बात है। पियो जल्दी। अरे वो, और कैसी, और बताओ। हाँ, तुमने अपनी लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताया। हाँ, अपनी लाइफ के बारे में मैंने तो ये सोचा था, मेरे पति कितने हैंडसम होंगे, कितना प्यार करेंगे मुझे। और हाँ, मैंने ये भी सोचा था, मेरे पति मुझे बाहर घुमाएंगे, लंदन घुमाएंगे, मसूरी घुमाएंगे। इतने सारे ढेर सारे सपने देखे थे जो तुम पूरे करोगे, और शॉपिंग भी कराओगे, तुम मुझे कराओगे ना? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, मैं शॉपिंग क्यों नहीं कराऊंगा। अरे मैं तो तुम्हें ऐसी ऐसी जगह घुमाऊंगा तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। रियली। सच्ची? हाँ हाँ, पक्का। और वो क्या है ना, तुम हमें से दूध पी लो हाँ दूध पियो जल्दी। पहले। हाँ वो सब करेंगे ना उसके बाद में। अरे मेरा बहुत मन है, फिर उसके बाद तो पूरी रात पड़ी है ना बात करने के लिए, तो इससे मैं पी लेता हूँ। हाँ इसे जल्दी पियो, फिर हम प्यार करेंगे बहुत। जल्दी मतलब? हाँ इसे पियोगे तो तुम्हें एनर्जी मिलेगी और तुम बहुत प्यार करोगे मुझे। ऐसा क्या? हाँ, सब पी लिया? हाँ। तुम क्यों, कितने अच्छे हो। क्या हुआ? मेरा सर क्यों घूम रहा है? कुछ भी नहीं, चलो प्यार करेंगे। अरे नहीं यार, क्या था दूध में? दूध में तो कुछ भी नहीं था। शायद आप थक गए हो ना, दूध पीकर आपको थकन सी महसूस हो रही होगी। तुम आराम करो इतने। राइट। मुझे भी ऐसे लग रहा है जैसे मेरे दिमाग हैवी सा हो रहा है एकदम, जैसे सोने का मन है। तो यार फिर तुम बुरा मान जाओगी मैं सो गया तो? नहीं 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 नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगी, तुम आराम करो, काफी थक गए होगे। अच्छा, तुम मुझे 1 घंटे में उठा देना। मेरी ज़्यादा लंबी नींद नहीं है, मुझे नींद आती है ना तो मैं बस 1 घंटे में सब कुछ पूरा हो जाता है मेरा। कहीं ऐसा ना हो मैं सुबह तक सोता रह जाऊं,
नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें उठा दूंगी। ठीक है फिर मैं सो जाता हूँ। वाह क्या बात है, दवाई ने तो एकदम काम कर दिया। ये तो सो गई गहरी नींद में। अब ना मैं देवर जी को बुला लेती हूँ और फिर उनके साथ मजे करती हूँ। ये तो सो गए। देवर जी आ जाओ। अरे वाह भाभी, भैया को तुमने दवाई पिला दी हाँ और ये तो बेहोश भी हो गए। बहुत प्यार से पिलाइए। और तुम्हारे भाई ना वाकई में बहुत चालाक है, इतने सवाल करते हैं। मैं तो सवाल करते बताते बताते थक गई उनसे। हाँ, बोलते तो बहुत हैं खैर। हम्म, और हाँ, कितना अजीब बात है ना, देखने तो तुम मुझे इनके लिए गए थे लेकिन मुझे तुम पसंद आ गए। पर क्या करूं, शादी मुझे मजबूरी में करनी पड़ी। अगर मैं शादी नहीं करती तो फिर मैं तुमसे कैसे मिलती। और हाँ, अब तो और भी अच्छी बात है, इन्हें जब ये हमें प्यार करने का मूड बना करेगा, इन्हें नशे की दवाई दे दिया करेंगे। हाँ भाभी, ये ठीक है। और वैसे भाभी, वैसे आपका प्लान था बहुत बढ़िया। है ना। हाँ तो चलो हम प्यार करें। हाँ इससे पहले ये उठे, हम कर लेते हैं। अरे रुको जरा। आप तो बेहोश हो गए थे, ऐसे कैसे उठ सकते हो। हाँ, तुम सोच रहे हो ना कि मैंने तो नशे वाला दूध पिया था और मैं जाग कैसे गया। बताता हूँ। रामू, जी साहब। अरे मैम साहब को बताना जरा कि क्या क्या हुआ था। वो क्या है ना मैम साहब, मैंने ना छोटे साहब को दूध में दवाई मिलाते हुए देख लिया था और जैसे ही मुझे मौका मिला मैंने वो दूध चेंज कर दिया था और इस बारे में मैंने साहब को सब बात बता दी थी। समझ गए। जा तू अब। ठीक है साहब। तू इतना बड़ा कमीना निकलेगा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। चल तू यहां से निकल, तुझे तो बाद में देखूंगा। और हाँ, तुम क्या बोला तुमने कि तुमसे मिलने के लिए मैंने इनसे शादी की। पसंद तो मैं तुम्हें करती थी, तुम्हें थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आई। जब तुम्हें ये सब करना था तो तुमने मुझसे शादी की। मेरे भाई से कर लेते हैं। मतलब शादी मेरे साथ होगी और रंग रंगरेली तुम उसके साथ मनाओगी। अरे मुझे तुम्हारी सारी कारनामों का पहले ही पता था। मैं इसीलिए तुमसे पूछ रहा था कि कोई मन में बात हो तो बता दो। कितने विस्तार से बता रही थी कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, मुझे वहां घुमाइयो और मुझे वहां। मुझे तो नशे की दवाई देकर और तुम मेरे छोटे भाई के साथ घूमियो। क्या मुंह दिखाऊंगा उसके सामने में। तुम्हें थोड़ी बहुत भी शर्म है नहीं। अरे मेरा छोटा भाई है वो, तुम्हें उसके साथ मुंह काला कराना था तो उसके साथ शादी कर लेते, मुझसे बोलते, मेरे परिवार से बोलते, हम तो उसके साथ करा देते। मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। क्या माफ करूं। अरे आज हमारी स्वागरात है, तो स्वागरात वाले दिन मुझे दूध में नशे की दवाई देके और तुम उसके साथ ये सब। अगर बाहर किसी ने देख लिया होगा तो अंदर आते हुए, और रामू ने किसी से बता दिया तो, मम्मी से बता दिया, पापा से बता दिया, कोई से भाई से बता दिया, फिर क्या होगा। तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल देंगे और साथ में उसे भी। गलती हो गई। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपके भाई की भी है। उन्होंने मुझे बातों में बहका दिया था। तो शादी तुम्हारे साथ हुई है तो तुम्हें समझनी थी ये बात। बहका लिया, बच्ची हो तुम। अरे तुम्हारी शादी हुई है, शादीशुदा हो रहा था तुम, तुम्हें अकल आनी चाहिए। मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसी कभी कोई गलती नहीं होगी। क्या माफ करूं। एक काम करो, अभी हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ। तुम अभी हमारी बहुत सारी रस्में हैं जो होनी बाकी हैं। मैं चलता हूं अब, और सुबह तुम्हारी शादी छोटे भाई के साथ करा देते, ठीक है। अरे ये क्या कह रहे हैं आप, ऐसे कैसे हो सकता है। इसमें तो बहुत बदनामी होगी, मेरी भी, आपकी भी और आपके परिवार की भी। दोनों परिवारों की बहुत बदनामी होगी, ऐसे नहीं हो सकता। अब पूरी लाइफ जिल्लत की जीने से अच्छा है वो एक दिन की बदनामी हो जाए। ये हमेशा चलता रहेगा तुम्हारे साथ। वो मेरा भाई है, वो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, उसे मैं घर से भेज दूंगा। ये कल होगा, आज हो जाने दो। अरे जिंदगी भर रोने से अच्छा वो एक बार रो लूंगा, एक बार परेशानी आ जाएगी। मुझे माफ कर दो। अब ऐसा नहीं होगा, इतनी बड़ी सजा मत दो हमें। क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। बस थोड़ा अच्छे से करोगे, मैं बाहर चला जाऊंगा तब करोगे। ये तो सब हमेशा चलता रहेगा, मुझे पागल मत समझो।
बहुत समझदार हूं मैं। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, ये हमारी पहली गलती है। अ, ऐसा तो हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ, आपको पता चल गया। ऐसा तो देखो, ऐसा आज के बाद हम कभी नहीं करेंगे। आखिरी बार माफ कर दो, ऐसा नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ, कभी नहीं होगा ऐसा। ठीक है, मैं तुम्हें आज माफ कर देता हूं। आज के बाद अगर मैंने ऐसी कोई गलती पकड़ी तो सोच लेना, मैं तुम्हें माफी का भी मौका नहीं दूंगा। ये पहली गलती समझ के मैं तुम्हें माफ कर देता हूं, समझे? बहुत सोच समझ के कोई भी कदम उठाना। मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं ना, तो मैं तुम्हें सजा भी दे सकता हूं। आज मैं तुम्हें इसलिए माफ करता हूं कि दो परिवारों में बहुत बड़ा कलेश होगा, शादी नहीं होगी तुम्हारी, तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाला जाएगा। उस परिवार का क्या होगा जिस परिवार ने तुम्हें प्यार से विदा किया था, बड़े अरमानों के साथ। क्या बीतेगा उस दिल पे, क्या बीतेगी, उनके कितने सपने थे। हमारी हमारी लड़की की शादी हुई है और बच्चे पैदा होंगे और हम खुशियां मनाएंगे, और इस परिवार की। बस इसीलिए तुम्हें माफ कर रहा हूं मैं। तुम्हारी तरह मेंटल नहीं हूं मैं, समझदार हूं। और हाँ, मेरा मूड खराब है, मैं 2 घंटे बाद आऊंगा बाद में, ठीक है?